नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी अलगोजिया का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि केदार को ऊँख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। अब आगे की कहानी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखते थे। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारी कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की ठांडे खलिहान में पड़ी हुई थी, ऊँख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौड़ी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमका कर कह रहा था, भैया तुम रहो, चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए बिगल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। ठाट मार न जाती। 3 लड़के तो हैं, किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊँख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पूर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है। देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था। अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊँख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊँख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसे तुम्हारी और हमारी खेती। भैया ने जिला न दिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं हम लोग भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊँख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजिया के दुख से मर गए। नहीं अभी तक उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते।
यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेत पूर्वक दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उनकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने उसे अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आईं, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वो मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह के 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर तो है, तो मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गंवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसकी मन की थाह लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने को कहते ही नहीं। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैं तो ढूंढ लिया है। मूलिया, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मूलिया लजा कर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरी सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वृद्धाप्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।